राधे राधे। स्वागत है आप सबका आज के व्लॉग में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब कुशल मंगल से होंगे और होली की जो थकान है ना, वो भी आप सबकी अब समाप्त हो चुकी होगी और वापस से ना सभी अपनी पुरानी दिनचर्या में लौट चुके होंगे। हर त्योहार अपने साथ ना खुशी, हर्षोल्लास, अफरा तफरी से भरा हुआ माहौल और ढेर सारा काम लेकर के आता है। कहीं घर की साफ सफाई हो रही है तो कहीं पकवान बनाए जा रहे हैं और इन सब के बीच में कहीं ना हम थोड़ा सा थकान तो महसूस करते ही हैं, लेकिन त्योहारों की रौनक और जो खुशी है ना, उसके आगे ये सारी थकान ना फीकी पड़ जाती है। और इन त्योहारों की जब रौनक समाप्त होती है, मतलब जब त्योहार बीत जाते हैं ना, तो एक अलग ही तरह का सन्नाटा ना पूरे एटमॉस्फेयर में फैल जाता है। ये सन्नाटा केवल घर में और हमारे आपके मन में ही नहीं, प्रकृति में भी ना इसका असर दिखाई पड़ता है। ऐसा लगता है ना कि जो प्रकृति है, एटमॉस्फेयर है ना, ये भी हमारे साथ ही साथ ना थक सी गई है, तो ये भी ना बिल्कुल शांत सी एकदम हो जाती है। तो एक अलग ही तरीके का जो है ना सुकून महसूस होता है त्योहारों के बीत जाने के बाद भी। तो कुछ ऐसे ही है त्योहारों के रंग। बहुत हो गई इधर उधर की बातें। अब बात करती हूँ आज के व्लॉग की। तो हर बार की तरह, मतलब रोज की तरह ही आज के व्लॉग की शुरुआत वही दोपहर का लंच बनाने से हो रही है। तो एक तरफ दाल चावल रख दिया है पकने के लिए और इधर ना मैं बना रही हूँ कस्टर्ड, क्योंकि दूध थोड़ा सा इकट्ठा हो गया है। तो सोचा कि कस्टर्ड बना करके रख देती हूँ और शाम तक ठंडा हो जाएगा तो इसमें फ्रूट्स वगैरह डाल करके बच्चों को शाम के नाश्ते के टाइम में इसे दे दूंगी। तो अभी दूध गर्म हो गया था, थोड़ा सा कस्टर्ड ठंडे दूध में मिक्स करके दूध में डाल दिया है और थोड़ी देर इसे रख दिया पकने के लिए। साथ में थोड़ी सी डाल दी है चीनी। कस्टर्ड बनाने के बाद ना फिर यहाँ पे मैंने आलू गोभी की सब्जी छौंक दी। आज ना मैंने खाना बनाने की सारी तैयारी ना पहले से ही करके रखी थी, ताकि जब कुकिंग करना स्टार्ट करूँ ना तो फिर ज़्यादा टाइम ना मेरा लगे इसमें। एक्चुअली मैं आज ना बनाने वाली हूँ मैं गुजिया, इसीलिए ना थोड़ा जल्दी जल्दी करने का प्रयास कर रही हूँ कि किचन के सारे काम समेट लूँ। लेकिन ये जो काम काज है ना, ये जल्दी समाप्त नहीं होते हैं। ये तब तक समाप्त नहीं होते हैं जब तक कि आप कोई शॉर्टकट ना लें। तो शॉर्टकट जल्दी जो है पॉसिबल नहीं होता है। और फिलहाल अभी यहाँ पे मैंने सब्जी छौंक दी और उधर दूसरे वाले गैस चूल्हे पे जो दाल और चावल रखा था ना, दोनों ही पक चुके थे, तो मैंने गैस बंद कर दी। सब्जी छौंकने के बाद लगे हाथ मैंने पूरा सामान यहाँ पे जितना भी फैला हुआ था ना, उन सारे सामानों को वापस से उनकी जगहों पे रख दिया। कुकिंग के साथ ही साथ ना मैं किचन में और भी जो एक्स्ट्रा काम होते हैं ना, उसे मैं निपटाते चलती हूँ। जैसे अभी ना फलों को साफ सूफ करके रखने का काम है, तो इसे अलग से टाइम देने के बजाय मैंने इसी समय ना सोचा कि इसे निपटा दिया जाए। तो जो ये फल वगैरह होते हैं ना, स्पेशली ग्रेप्स वगैरह हैं, तो जब ये साफ सूफ करके रखे रहते हैं ना, तो कोई भी आराम से इन्हें लेकर के खा सकता है। नहीं तो अक्सर क्या होता है ना, ये ऐसे ही रखे रह जाते हैं बिना धुले, अगर पड़े हैं तो फिर जल्दी कोई खाता नहीं है। ये अलग से फिर लगता है कि काम है इसको खाने से पहले धुला जाए। तो मैं ना हमेशा जो है इसे धुल के रख देती हूँ। और यही नहीं, हमेशा कुछ फल जैसे पपाया वगैरह है ना, तो उसे भी मैं काट करके रख देती हूँ फ्रिज में। और रोज का रोज जैसे सुबह ही मेरा काम होता है कि सुबह के टाइम में जो फल वगैरह हैं, इन्हें साफ करके मैं फ्रिज में रख दूँ। और अभी चूंकि रूटीन नया नया चेंज हो रहा है ना, तो उसको सेट होने में थोड़ा सा समय लगेगा। इस वजह से आज ये काम दोपहर में हो रहा है। तो अभी ठंड की वजह से सुबह जो है ना, हम लोग यहाँ कोई भी फल नहीं खा रहा था। दोपहर में सब जो भी फल वगैरह लेते थे, तो अभी वही रूटीन चल रहा है। लेकिन बस 2-4 दिन में इस रूटीन को दोपहर से शिफ्ट करके मॉर्निंग में कर दूंगी, क्योंकि फ्रूट्स वगैरह जो है मॉर्निंग में काट करके रख दूंगी, तो जब जिसको खाना होगा लेकर के खाता रहेगा।
और जो ये फल मैं रखती हूँ फ्रिज में ना, तो इन सबको इस तरह से ढक करके कवर लगा करके रखती हूँ, ताकि फ्रिज की जो स्मेल है ना वो इन सब फलों में ना आए। और फलों के साथ ही नहीं, फ्रिज में जो भी सामान मैं रखती हूँ, इवन दूध भी अगर रखती हूँ ना, तो उसे ढक करके ही रखती हूँ, क्योंकि फ्रिज जो है ना, उस फ्रिज में कई सारे सामान रखे रहते हैं ना, तो सारी स्मेल जो है ना पूरे फ्रिज में भर जाती है, और फिर उसमें जो हम लोग खाना रखते हैं, जो भी चीज़ें रखते हैं, उसमें उस सारी चीज़ों की स्मेल आ जाती है। तो इसके लिए बस यही एक अच्छा उपाय है ना, कि सारी चीज़ों को ना ढक करके रखा जाए। तो अभी फल वगैरह मैं काट ही रही थी, तब तक जो है पतिदेव आ गए थे ऑफिस से लंच में, तो पहले मैंने उन्हें फ्रूट्स दे दिया है खाने के लिए। और मेरा फ्रूट्स खाने का जो टाइम है ना वो अलग से नहीं है, बस यही किचन में कुकिंग करते करते मेरा जो है खाने पीने का काम भी चलता रहता है। तो अभी ना खाना पूरा बन चुका है, केवल दाल में तड़का लगाना था, लेकिन उससे पहले ना मैंने सोचा कि ये जो गुजिया का आटा है ना, इसे सान करके रख दिया जाए, ताकि ये थोड़ा सा रेस्ट कर ले, और रेस्ट करने के बाद फिर आराम से गुजिया मैं बना लूँगी। तो यहाँ पे मैंने घी गरम करके मैदे में इसका मोयन लगाया है, फिर आटा वगैरह सान करके इसे गीले कपड़े से ढक करके रख दिया। आटा सानने के बाद ना फिर मैंने थोड़ी देर कैमरे को रेस्ट दे दिया था, क्योंकि जल्दी जल्दी मुझे काम समेटना था। तो दाल वगैरह में तड़का लगा करके सभी को लंच कराया, खुद भी लंच कर लिया। इसके बाद फिर ना टाइम था कि पूरे किचन को व्यवस्थित कर दिया जाए, मतलब तो सबसे पहले ना मैंने पूरा सिंक खाली किया, सारे बर्तनों को डिशवॉशर में लगा करके डिशवॉशर ऑन कर दिया, अपना बर्तन धुलते रहेंगे। इसके बाद फिर ना यहाँ पे पूरा काउंटर टॉप, गैस स्टोव, ये सब की साफ सफाई की। सारी साफ सफाई करने के बाद ना अब समय था कि गुजिया बनाई जाए। और गुजिया की जो स्टफिंग है ना, इसे मैंने कल रात में ही बना करके रख दी थी, ताकि आज के दिन थोड़ा सा काम हल्का रहे। तो त्योहार बीत जाने के बाद जो है ना, आज बन रही है मेरे यहाँ पे गुजिया। और विशेष मन तो नहीं हो रहा था, क्योंकि कुछ चीज़ें ना त्योहार से पहले जब बना ली जाती है ना, तो वो अलग उत्साह होता है, और जब त्योहार नहीं मनाना है या त्योहार के बाद बनाना है ना, तब थोड़ा सा आलस लगता है। लेकिन अब चूंकि बच्चों का मन था, तो बच्चों के मन की वजह से जो है अपने मन को मनाना पड़ा कि भाई बना दो, क्या करना है। तो फिर बस उसी में जो है लग गई। और हर होली में जब भी ना मैं ये गुजिया वगैरह बनाने बैठती हूँ अकेले, तो मुझे अपना पुराना समय याद आता है। पुराना समय मतलब बचपन वाला, क्योंकि मुझे लगता है मैंने नहीं, आप सब ने भी देखा होगा कि हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग घर में आंटियाँ खूब सारी आती थी जो है गुजिया बनवाने के लिए। मेरी मम्मी भी जाती थी, मतलब एक पूरा एक सर्कल, सोशल नेटवर्क था कि हाँ उनके यहाँ गुजिया बनानी, उनके यहाँ गुजिया बनानी, उनके यहाँ गुजिया बनानी है। सब फ्रेंड्स आपस में मिल करके एक दूसरे के यहाँ जा करके गुजिया बनवाते थे, पापड़ बनता था। मतलब अ, बड़ा मतलब एक अलग ही एटमॉस्फेयर उस समय का होता था। और उस समय में जब ढेर सारे लोग एक दूसरे की मदद करके ये सारी चीज़ें बनाते थे ना, तो आसानी से बन भी जाता था, और काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में चीज़ें बनाई जाती थी। ऐसा नहीं कि बस थोड़ा सा बना लिया। तो समय समय की बात है, अब जब हमें और आपको अकेले बनाना है, तो उतना साथ हम लोग तो कभी नहीं बना पाएंगे अकेले। और आज की समस्या ये है कि अब एकल परिवार है, तो अकेले ही आपको सब काम करना है। तो आज की सारी दोपहर ना गुजिया बनाने में ही निकल गई, और जैसे ही तलना शुरू किया, बस महक पहुंच गई बच्चों तक और हाजिर हो गए खाने के लिए। यार नहीं अभी बन रहा है, तल गया है, अभी बहुत गर्म है। आवाज एक ही निकाल कर रख नहीं। तो ये था आज का छोटा सा व्लॉग मैं यहीं पर एंड कर रही हूँ। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।